अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसको हमें ड्राइव करना है, ठीक है। इसकी अब हमें करनी है डेरिवेशन कि ये किस तरीके से या हमने एक्सप्रेशन या इक्वेशन हमने ड्राइव करी है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया था और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स, डायनामेटिक्स और इमोशन और उसके टाइप्स मैंने डिस्कस करी थी। और सेकेंड लेक्चर के अंदर मैंने आगे कंटिन्यू करा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन और ग्राफ जो उसके दरमियान प्लॉट होते हैं उनको क्वांटिटी के दरमियान वो, और मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस करी थी। आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करा रहा हूँ। 3 लेक्चर मैंने चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको बाकी वीडियोस को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सपोजिशन करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने पोर्शन बनाया हुआ है इधर हम क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे। फर्स्ट करें एक बॉडी जो मैं ले लेता हूँ, कार ले लेता हूँ, ठीक है। ये कार मैंने इधर आपके सामने ड्रॉ कर दी है, सही। ये कार मैंने ड्रॉ कर दी है आपके सामने। अब इस कार की अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं, अच्छा डेल्टा v का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, सही है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि सर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा v आ जाएगा। अब हमने क्या करा है, एक कार को सपोज करा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी से हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी आई से। किससे, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है। उसको हम सपोज कर लेते हैं किससे, वी आई से हम इसको सपोज कर लेते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि इस कार को हमने मूव कराना शुरू करा, मूव करवाया हमने कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हमने इसको क्या कराया, हमने इसको मूव कराया। और जब हमने मूव करा दिया तो इसने अपनी इस जगह से इधर ये मूव हो गया, जो बॉडी थी हमारे पास वो क्या हो गई, मूव हो गई, यानी कार हमारे पास क्या हो गई, मूव हो गई। अब मूव होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी, जाहिर सी बात है सर चेंज होगी। वी आई थी इधर तो वेलोसिटी क्या होगी, इधर चेंज होगी, इधर आके क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और फिलहाल हम इसकी वेलोसिटी को क्या नाम देंगे, इसकी वेलोसिटी को हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को किस तरह करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, हमने एक कार सपोज करी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई। इसने कुछ टाइम के लिए अपने मोशन को जारी रखा और वो एक दूसरे पॉइंट पे आ गई, तो इसको हम वेलोसिटी कौन सी कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और जो टाइम इसने कंज्यूम करा, जो टाइम लगाया इसने इधर से इधर तक मूव होने के लिए, वो क्या किससे रिप्रेजेंट करा हमने, टी से हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं ये जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई है सर, ये ऐसे तो नहीं हो गई होगी। तो इसके होने की वजह क्या है, एक्सीलरेशन। इसकी होने की वजह क्या है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को मैं शो कर रहा हूँ इधर स्मॉल ए से, एक्सीलरेशन को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, स्मॉल ए से। ये वेलोसिटी जो आई है ना भाई, ये चेंज इन वेलोसिटी किसे बोलते हैं, एक्सीलरेशन ना। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो क्या हो रहा है, इधर हमारे पास वेलोसिटीज चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। अगर वेलोसिटीज टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो तो क्या कहलाते हैं हमारे पास, एक्सीलरेशन। तो इधर क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सीलरेशन। तो a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टाइम एंड vi फॉर इनिशियल वेलोसिटी, vf फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ये मैं आपको सपोजिशन बता दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी, एक कंसीडर करते हैं एक बॉडी को, अच्छी डायग्राम हमें बनानी है पेपर में। कंसीडर अ बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है, मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। इट वेलोसिटी बिकम्स vf, किस वजह से बनेगी, ड्यू टू एक्सीलरेशन a। ये वी आई से वी एफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी क्यों हुई है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वजह से हुई है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो रेट का मतलब होता है टाइम, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम क्या कहेंगे, इसको एक्सीलरेशन कहेंगे।
अब मैं लिखता हूँ इधर कि इधर अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इधर द एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने इधर सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डेल्टा v, और टाइम का मतलब क्या होगा, t। अब मैं अगर आपसे बात करूं डेल्टा v का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, देखिए vf माइनस vi। तो डेल्टा v की जगह क्या आ जाएगा, vf माइनस vi अपॉन t, ठीक है। डेल्टा v की जगह क्या आया, vf माइनस vi अपॉन t आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो t है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है vf माइनस vi से, अदर साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ, a के साथ। तो a t इज इक्वल टू vf माइनस vi हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि हमें vf को सेपरेट करना है, और vf के साथ क्या है सर, माइनस vi। माइनस vi अदर साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो vf को इधर हम एज इट इज राइट डाउन करेंगे, राइट हैंड के ऊपर माइनस vi था, इसको पूरा उठा के क्या करेंगे, अदर साइड पे लेके जाएंगे। इधर माइनस हो रहा है तो अदर साइड पे जाके क्या होगा, हमारे पास ये प्लस होगा। तो vi किससे प्लस होगा, 80 से, सही। अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। तो ये हमारे पास कि कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इधर लिख सकते हैं आप नीचे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आप इसको समराइज करता हूँ और दोबारा बताता हूँ कि ये किस तरीके से हमने इसको ड्राइव करा है, vf इक्वल टू vi प्लस 80। हमने एक बॉडी को कंसीडर किया, उस बॉडी को मैंने फिलहाल इधर कंसीडर कर लिया, एक कार मैंने इसको सपोज कर लिया, एक कार को। अब ये कार है, इसकी वेलोसिटी अगर मैं आपको पूछूं कि क्या वेलोसिटी होगी, तो आप कहोगे सर vi, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। अब मैं आपको कहता हूं कि इसने क्या करा, मूवमेंट स्टार्ट करी, और मूवमेंट स्टार्ट करी और दूसरी जगह पे आके वो पहुंच गई। अब जब वो दूसरी जगह पे आके पहुंची तो जाहिर सी बात है सर, उसका वेलोसिटी क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। अब जो वेलोसिटी हुई होगी उसकी क्या हो गई होगी, सर vf हो गई होगी, फाइनल वेलोसिटी। और जो इसने टाइम कंज्यूम करा है vi से vf में पहुंचने के लिए, वो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। अच्छा सर, हमें पता है कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं एवरेज एक्सीलरेशन इसकी निकालूंगा, और एवरेज एक्सीलरेशन हमें पता है कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डेल्टा v। चेंज का मतलब भी डेल्टा होता है। वेलोसिटी तो मैंने v लिख दिया, टाइम की जगह t लिख दिया, क्योंकि टाइम को हमने t से सपोज किया था वहां पे, ठीक है। अब डेल्टा v का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा v। अब ये t नीचे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। अदर साइड पे a ऑलरेडी मौजूद है तो 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू vf माइनस vi। vf को अलग करना है, जब हम vf को अलग करना चाहेंगे तो उसके साथ क्या है, माइनस vi, और vi क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अदर साइड पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो vf इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी vi प्लस 80 इक्वल टू vf। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि vf इक्वल टू vi प्लस 80। इस तरीके से हमने इसको इधर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी मैंने वर्डिंग भी ये लिखी है कि कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी को कंसीडर करें जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, किससे, इनिशियल वेलोसिटी किससे, vi से, ठीक है। और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, vf हो जाए, किस वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन a की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, vf हो जाए, और बाकी मैंने आपकी डेरिवेशन करा दी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब चलते हैं। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं इसको। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही। तो इसकी इक्वेशन ये होती है हमारे पास, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा कैलकुलेशन करते हैं वही। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सही से समझ ली है तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब। इसका भी सिनेरियो बिल्कुल एज इट इज, तकरीबन एज इट इज ऐसे ही है। अब हम देखते हैं फिलहाल
हम एक काम करते हैं कि एक बॉडी को कंसीडर करते हैं और उस जो हमने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी आई से। क्या करेंगे, वी आई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी कंटेन कर रही होगी ये बॉडी, जाहिर सी बात है, तो इसको हम नाम देते हैं वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देती है और तो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी कहलाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, यानी कि वी एफ। और जो टाइम उसे लगाया होगा वी आई से वी एफ वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, हमें पता है कि ये किस वजह से हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बहुत डिटेल में, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किस रिस्पेक्ट से, टाइम से, तो वो क्या किस वजह से हो रही होती है, एक्सेलरेशन की वजह से हो रही होती है। अब हम इसी कंसीडरेशन को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लेके चलते हैं। तो आप देखिए, कंसीडर आवर बॉडी, एक बॉडी को कंसीडर करते हैं हम, ये बॉडी मेरे पास विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसकी जो वेलोसिटी होगी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, वी आई से। ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी आई से। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद वो मूव करके दूसरी जगह जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी। किस वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन ए, किस वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन ए। इधर तक की तो बात हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम की थी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद जो हम काम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो चेंजिंग होगी। तो इधर तक के आपने याद कर लिया होगा। अब आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाली थी पिछली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाने के लिए। तो हम लिखते हैं द एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वो हम अब लिखते हैं। अब मैं इधर लिखता हूं द एवरेज वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी तो v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है वेलोसिटी की अगर बात करूं तो आप v बोलोगे, अगर एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो क्या लिख देंगे हम, एवरेज लिख देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं, द एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी किसके, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। अब आपको बताऊं कि अगर किसी बच्चे को पता हो कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज किस तरह निकालते हैं, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एवरेज की। तो फर्स्ट करें, हमें एवरेज निकालना है 3, 5 प्लस 7, 3 नंबर का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, 3 नंबर का हमें क्या निकालना है कि सर 3, 5, 7 का क्या निकालते हैं आप, एवरेज निकाल दें। ये कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट करें एक्सेलरेशन की, फर्स्ट करें वेलोसिटी की, फर्स्ट करें किसी भी चीज़ की आप वैल्यू आप रख देते हैं 3, 5, 7। आप बोले एवरेज क्या होगा इसका, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जितने भी होंगे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करके डिवाइड किससे करेंगे, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी, क्वांटिटीज कितनी 1, 2, 3, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब बताएं 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास 5। एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, हमारे पास एवरेज जो है इसका 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम एवरेज निकालते हैं, जो क्वांटिटीज होती है उसको प्लस करके डिवाइड करवा देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। तो अब मैं अगर बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो हमें पता है कि भाई दो वेलोसिटीज होती हैं, एक तो होती है वी आई और एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में, दो क्वांटिटीज हैं तो आपस में ऐड करवा के डिवाइड कैसे करा देंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब दो वेलोसिटी है तो 2 से क्या करा देंगे डिवाइड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं vf लिखूंगा, प्लस की जगह प्लस लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह vi लिख दूंगा। ठीक, और 2 डिवाइडेड बाय 2 मैं एवरेज राइट डाउन कर दूंगा। तो मैं आपको बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी भी अगर आप भूल गए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगे उसको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने v लिखा, फाइनल की जगह वेलोसिटी की जगह vf, प्लस की जगह प्लस, इनिशियल वेलोसिटी की जगह vi डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब मैं इसको याद दिलाता हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी एक्स इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है भाई। मैंने क्या करा है इसको मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास वी एक्स इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब क्या करेंगे हम वी एफ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करवा देंगे वी आई प्लस ए टी। वी एफ की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करवा देंगे वी आई प्लस ए टी। अब हम एक काम करते हैं v की जगह v लिखेंगे इधर इज इक्वल टू जगह इज इक्वल टू लिखेंगे वी एफ की जगह क्या लिखेंगे हम वी आई प्लस ए टी। वी आई प्लस ए टी वी एफ की जगह हमने लिख दिया वी आई प्लस ए टी। फिर क्या लिखेंगे सर प्लस की जगह प्लस लिखें अब आप। उसके बाद हम क्या करेंगे वी आई की जगह वी आई लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। ठीक है वी आई प्लस वी आई कितने हो जाएंगे हमारे पास 2vi। सही है चलिए काम करते हैं अरेंज कर लेते हैं। ये vi है ना इसको vi ऐसे एलिमेंट्स लिखता हूं और ये vi है इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं फिलहाल और प्लस 80 मैं इसको बाद में लिख देता हूं। सही और डिवाइडेड बाय ऐसे 2 हो जाएगा हमारे पास। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अभी vi प्लस vi कितने हो जाएंगे 2vi हो जाएंगे 2vi प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है तो ये vi प्लस vi कितने हो जाएंगे 2vi प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं इधर एलसीएम को ब्रेक करते हैं। मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ एक ही पूरे बोर्ड के ऊपर एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सही तो अब हम काम करते हैं हम ये काम करते हैं कि एलसीएम को ब्रेक कराते हैं। हमें पता है कि 2vi के नीचे भी 2 है और प्लस 80 के नीचे भी क्या है 2 है। तो मैं एलसीएम ब्रेक करवाता हूँ और एलसीएम ब्रेक करवाता हूँ इधर v इज इक्वल टू 2vi अपॉन 2 हो जाएगा 2vi अपॉन 2 हो जाएगा और 80 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है एलसीएम ब्रेक कराया सिंपल। अगर मैं इधर दोबारा इधर आना चाहूँ तो क्या करेंगे नीचे दोनों के 2 है तो प्लस करा दूंगा 2vi प्लस 80। ठीक है तो मैंने सिंपल इधर क्या करा है एलसीएम ब्रेक कराया है। देखें इधर एलसीएम ब्रेक किस तरह कराया दोबारा बता देता हूँ। ये 2vi है और ये प्लस 80 है तो मतलब 2vi के नीचे भी 2 है और प्लस 80 के नीचे भी क्या है 2 है। तो मैंने इधर इसी तरह काम करा कि 2vi अपॉन 2 लिख दिया और 80 अपॉन 2 लिख दिया। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू vi प्लस 80 हो जाएगा। हमें पता है जैसे कि अब हम इसको हिंट देंगे कि क्या भाई जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है जल्दी बताओ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे चेंज करते हैं शो करते हैं एस से। सही है और वेलोसिटी की बात करें तो एरो हेड दिखाना जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने इसको हिंट दी और v की जगह क्या लिख देंगे हम s अपॉन t। v की जगह हम क्या लिख देंगे s अपॉन t। vi की जगह vi प्लस 80 ऐसे राइट डाउन हम लोग कर लेंगे। हमने करा क्या कुछ भी नहीं करा हमने करा ये कि हमने वेलोसिटी की जगह s अपॉन 2 लिख दिया क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी खुद किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने इसको vi प्लस 80 एज इट इज राइट डाउन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे हमें s को सेपरेट करना है। s को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे ये t डिवाइड हो रहा है अदर साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक अदर साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो s को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे s इज इक्वल टू अभी t इधर मल्टीप्लाई होगा किससे vi से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 80 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है अच्छा एक गलती ये कर दी मैंने कि 80 अपॉन 2 था तो 80 अपॉन 2 भी इधर भी आएगा। ठीक है इसके नीचे 2 मतलब 2 कैंसिल हो गया था ना तो 80 अपॉन 2 इधर भी आएगा और 80 अपॉन 2 इधर भी आएगा। ठीक है मैं लिखना भूल गया था इधर तो 2vi अपॉन 2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया था और 80 अपॉन 2 तो बचा था ना ये तो कैंसिल नहीं होता किसी 2 से। तो इधर हमने 80 अपॉन 2 नीचे राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे सिंपल t इधर डिवाइड में था तो अदर साइड जाके मल्टीप्लाई करा। अब हम इसको सिंपल इधर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा देंगे। अब ये t vi से भी मल्टीप्लाई होगा और यही t 80 अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं मल्टीप्लाई का इधर लिख देता हूँ फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या होगी s इज इक्वल टू
वी आई जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वी आई टी, वी आई टी प्लस की जगह प्लस हो जाएगा हमारे पास, और टी अगर टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं इधर हाफ लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा कि मैं इधर हाफ लिख दिया है, और फिर ए टी स्क्वायर, फाइनली हमारा इधर टी स्क्वायर किस तरह हुआ है, टी स्क्वायर हमारा इसलिए हुआ इधर क्योंकि हम इधर अगर टी से मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल, टी से मल्टीप्लाई करेगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हाफ मैंने इसलिए लिख दिया है, ए टी स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते थे मगर मैंने नंबर को अलग करने के लिए 1/2 इधर लिख दिया। तो ये फाइनली हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ हमारी ये s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब मैं इसको समराइज करता हूँ, और समराइज करता हूँ किस तरीके से, इसको देखें हमने करा है क्या, वही काम करा है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था कि कंसीडर एक बॉडी को कंसीडर करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वी आई, और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और जो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है एक्सेलरेशन, जो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किस वजह से हुई है एक्सेलरेशन की वजह से हुई है। तो मैं क्या लिख दूंगा इधर, कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी को कंसीडर करें जो कि मूव कर रही है किससे इनिशियल वेलोसिटी से, एंड आफ्टर सम टाइम t, और कुछ टाइम बाद इट्स वेलोसिटी बिकम vf, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी vf बन जाएगी, किस वजह से ड्यू टू एक्सेलरेशन a, किस वजह से एक्सेलरेशन a की वजह से। अब हम बोलते हैं कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी विल बी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा vf प्लस की जगह प्लस vi, इनिशियल वेलोसिटी की जगह vi और 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको याद कराएंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करो क्या vf किसके बराबर था va प्लस at, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी तो आप ये कर सकते हो, वरना इधर आके आप लोग फंस जाओगे। तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at हो गया, हमने बताया इसको, तो vf की जगह क्या आ जाएगा vi प्लस at, तो vi प्लस at लिखा हमने, प्लस vi के प्लस vi लिख दिया, मैंने ब्लैक में इसलिए लिखा कि भाई vf की जगह vi प्लस at आया है। हमें पता, हम क्या करेंगे vi को और vi को आपस में अरेंज कर लेंगे, प्लस at अपॉन 2 लिख देंगे, vi प्लस vi कितने हो जाएंगे 2vi प्लस at एज इट इज हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब इधर हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो मतलब 2vi अपॉन 2 भी हो जाएगा और at अपॉन 2 भी हो जाएगा, और फाइनली 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद at अपॉन 2 हमारे इधर बच जाएगा। हमें पता है कि वेलोसिटी को किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी होता है, इसलिए हमें पता है कि v किसके बराबर होता है s अपॉन t, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे इधर s अपॉन t, vi की जगह vi प्लस at अपॉन 2 के नीचे t अपॉन 2, s को अलग करने t डिवाइड करा अदर साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया सिंपल ब्रैकेट इधर मैंने लगा दिए। अब vi t से भी मल्टीप्लाई होगा और t at अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर ऑलरेडी t है तो बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो t के ऊपर से 2 आ गया, और बाकी ये हाफ था तो मैंने हाफ को नंबर को अलग कर दिया। इस तरीके से आज हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डन हो गई है। अब हम काम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या कंसिडरेशन करते हैं। अब हम मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब। सबसे पहले आपको जानने जरूरी है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्टेंस, vf मतलब फाइनल वेलोसिटी और vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये हमें क्या करना है एक्सप्रेशन इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब ड्राइव करने के लिए हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं। देखिए मैंने एक ही कंसिडरेशन लेके चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसी कंसिडरेशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा निकल जाए आराम से, क्योंकि ये पेपर में आ जाती है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमने एक बॉडी को, मैं तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि एक बॉडी को हमने सपोज किया जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी इसकी हम इसका नाम दे देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम सपोज करेंगे किससे vi से। कुछ टाइम बाद बॉडी मूव करेगी और मूव करके कहीं पे रुक जाएगी या चलते रहेगी, खैर तो हम उसकी जो वेलोसिटी का नाम देंगे वो क्या नाम दे देंगे फाइनल वेलोसिटी vf, और जो टाइम कंज्यूम होगा उसे हम नाम दे देंगे t से। और जो हमें पता है कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम इसी को ये अपनी बड़ी में लिखते हैं कि कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी को कंसीडर किया मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi, और वो किससे वेलोसिटी से मूव कर रही है vi से, इनिशियल वेलोसिटी से,
एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद, टी से हमने टाइम को शो करा, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी यानी कि vf। किस वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन a, सही है। तो एक्सेलरेशन की वजह से हमारी ये फाइनल वेलोसिटी आएगी vf। अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपनी डेरिवेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और हम इसको कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि याद करो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी। देखें, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हो, ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हो। तो यही कहूंगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कर लो, बहुत इजी है, vf=vi+at। सेकंड की भी याद करो, थर्ड की भी याद करो, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। और जिस बच्चे ने अगर ये डेरिवेशंस नहीं समझी है बिल्कुल डिटेल जिस तरह मैंने पढ़ाई है, तो उसको न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी, डिफिकल्टी फेस हो सकती है, क्योंकि ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एक दो तीन तो आएंगे ही, ठीक है। और डेफिनेशन भी जाहिर सी बातें आएंगी, थ्योरी भी आएगी। तो इसको जो मैंने डेरिवेशन आपको करवाई है, जिस कंसिडरेशन से करवाई है, जो कंसिडर करवाई है बॉडी यानी कार मैंने आपको कंसिडर करवाई है, तो आप लोग उसको पूरी वीडियो को सही से समझें कि जो वेलोसिटी किस तरह चेंज हुई, वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग देखें। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को कंसिडरेशन में एक और नई चीज करवाने जा रहा हूँ। ये इसने क्या करा है, बॉडी ने एक फासला तय करा है इधर से लेकर इधर तक के जाने का। तो इस फासले को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस से। एस मतलब डिस्टेंस, इसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस इधर कवर करा होगा, तो जो डिस्टेंस है वो मैं आपको किससे शो कर रहा हूँ, इधर एस से, ठीक है। इस तरीके से ये जो इधर से फासला ये तय करेगा वो क्या कहलाएगा, एस। एस मतलब डिस्टेंस। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसके अंदर हम डिस्टेंस पे भी बात करेंगे। अच्छा, सेकंड में भी बात करेंगे, तो सेकंड में आप एस बना दिएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है, vf=vi+at, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें पता है कि मैथ का रूल है, अगर हम एक हाथ पे कुछ करेंगे, एक साइड पे कुछ करेंगे, तो दूसरी साइड पे करना भी क्या हो जाएगा, लाजमान होता है, ताकि बैलेंस हो। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। तो vf के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर बनेगा, और vi+at के ऊपर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। और हमें पता है कि vf के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, vf का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, इसको हम सपोज करते हैं, इधर आप देखो तो इधर क्या हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है किसका, a+b का होल स्क्वायर का, है ना। vi को मैं a सपोज करता हूँ, at को क्या सपोज करता हूँ, b। तो मैं इधर हिंट दे दूंगा, मैं इधर हिंट दे देता हूँ, सही, कि a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, बहुत इजी है, a² + 2ab + b² के इक्वल होता है, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। तो अब मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं vi को a सपोज करता हूँ और at को b सपोज करता हूँ। तो पहले क्या होगा, पहले का a² + 2ab + b² मतलब b², ठीक है। अब a की जगह क्या आएगा, vi, क्या लिखा भाई, a² ना, तो मतलब a की जगह क्या आएगा, पहले मैं जगह बना के रखनी है इसके लिए, अब मैं वैल्यूज को पुट करवा देता हूँ, ठीक है। तो a का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास vi हो जाएगा, a² ना, तो मतलब vi + 2, तो 2 आ गया, a और b है, तो a की जगह क्या आएगा, vi आएगा, और b की जगह क्या आएगा, ad आ जाएगा, और देन फाइनली b² मतलब ad का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किस तरीके से करते हैं, vf² को एज इट इज राइट डाउन करेंगे, vi² मतलब vi का स्क्वायर प्लस 2vi * at, ठीक है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया, और प्लस 80 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a², और सिंपल हमारे पास t² हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि भाई इधर से हम क्या लेते हैं, इधर से हम लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब vf² की जगह हमने vf² लिखा, vf² की जगह vf² लिखा, vi की जगह vi² लिखा, प्लस लिखा, और इधर से आपको क्या बताया, क्या कॉमन लेना है हमने, 2a। ये याद रखिए कि इधर क्या कॉमन लेना है, हमने 2a कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो 2a हमने क्या लेना है,
कॉमन लेना है, तो 2a को हमने कॉमन ले लिया। जब 2a को जैसे कॉमन लेंगे तो मुझे बताएं क्या बचेगा सर। 2a को कॉमन ले लिया तो ये हटेगा और इधर से ये हटेगा, है ना भाई। क्या बचेगा सर, वी आई टी बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ वी आई टी बचेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। अब इधर से मैंने क्या कॉमन लिए सर, 2a कॉमन लिए सर। जब 2 तो है ही नहीं तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, हाफ लगा दूंगा। कि अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आया कि इधर मैंने 1/2 क्यों लिखा, 1/2 इसलिए लिखा, देखो इधर 2 है नहीं ना तो कॉमन तो मैं ले रहा हूँ, जबरदस्ती का कॉमन ले रहा हूँ। जब जबरदस्ती का कॉमन ले रहा हूँ तो इधर डिवाइड करा दूंगा ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ए भी मैंने कॉमन लिया तो ए के इसमें से क्या ले लूंगा कॉमन, तो कितना ए बचेगा सर, ए के बचेगा। ए तो आप कॉमन ले चुके ना, 2 ए थे, एक कॉमन ले चुके हैं तो कितना ए बचेगा, ए के बच जाएगा इधर। और टी स्क्वायर की जगह हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो इधर ये क्या बन रहा है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या है खुद, अगर इसको कंसीडर करो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ तो गई, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसी जगह पूरा क्या आ जाएगा एस। ठीक है, तो आपने इधर हिंट देनी है, इधर आपने हिंट देनी है कि एस किसके बराबर होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इधर आपने हिंट दी, हिंट देना जरूरी होता है। अब हम एक काम करते हैं कि वी एफ स्क्वायर की जगह वी एफ स्क्वायर लिखते हैं और फाइनली वी आई स्क्वायर की जगह वी आई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2a लिखेंगे और फाइनली इस पूरी टर्म की जगह क्या लिखेंगे, हम s लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने किस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी सहारा लिया और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी सहारा लिया। अब हम इसको फाइनली अरेंज कर देते हैं। तो a स्क्वायर को अलग अलग करना है तो मैं 2a s को ऐसे अलग कर लेता हूं और vf स्क्वायर है, इधर क्या है vi स्क्वायर प्लस हो रहा है 2a से, तो अलग से जाके क्या होगा, सिंपल हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास ये आ गई है। तो इसी तरीके से मैंने आपको कोशिश करी कि मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को लेके जाऊं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कंप्लीट करी, फर्स्ट फिर सेकंड करी, अब थर्ड कर ली। तो मैं थर्ड को अब समराइज करता हूं कि समराइज करने चलता हूं। तो समराइज करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक बॉडी को आपने कंसीडर करना है, जिस तरह आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसीडर किया था। एक बॉडी को कंसीडर किया जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, vi, और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vf, और जो टाइम कंसीडर करेगा वो हमारे क्या होगा, t, और जिससे डिस्टेंस फासला जो तय करा होगा उसको हम नाम ले लेते हैं s से। और जो vi से vf जो वेलोसिटी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, किस वजह से हुई है, एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगी तो हम मैंने इधर ये लिखा कि कंसीडर अ बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड आफ्टर सम टाइम t its velocity becomes v as due to acceleration a। अब हम इसको बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v f इक्वल टू vi प्लस at। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करने पे क्या करेंगे, vf के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, vi प्लस at के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। और इधर हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, और हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। अब इधर फार्मूला लाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करवाएंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे। और इधर हमारे पास आएगा 2vi 80 प्लस a स्क्वायर अपॉन t प्लस t स्क्वायर होगा प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से 2a कॉमन लेंगे। 2a कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे सर, इधर से कॉमन लिया 2a तो बचेगा क्या, vi t बच जाएगा, और इधर से 2 है नहीं तो जबरदस्ती का कॉमन ले लेंगे। जबरदस्ती का कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, इधर फाइनली 2 को डिवाइड करा देंगे, हाफ कर देंगे और 2 लिख देंगे और at स्क्वायर हम फाइनली लिख देंगे। हमें पता है कि vit प्लस हाफ at स्क्वायर किसके बराबर है, ये क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास s, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो s की टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, s लिख देंगे। अब हमें अलग करना है 2as vi स्क्वायर प्लस और इधर आपके क्या हो जाएगा, vf स्क्वायर के साथ फाइनली माइनस हमारे पास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक को अब हम बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो नाम के, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, किसको सीखने के लिए, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। इसको सीखने के लिए अब आप एक काम करें, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ वीडियो के सामने। आप देखें ये एक हैवियर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, पेज है, पेपर है ये, तो ये क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये लाइटर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारे पास, हेवियर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इन दोनों को नीचे गिरा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो बताएं सबसे पहले कौन नीचे जाएगा, ये देखें पेज अभी तक ऊपर ही था,
वीडियो में हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, मगर आपको अंदाजा है कि पेपर जो है, जो मैंने इसको फेंका था वो आराम आराम से गया, जबकि जो मार्कर था वो क्या हुआ, सबसे पहले नीचे जो है जाके ये गिरा। तो इसकी क्या वजह है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसने किए गैलीलियो ने, नामी एक साइंटिस्ट ने, और हमें कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। उसने जब ऐसे ये दो काम किया तो उसने क्या देखा कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, वो सबसे पहले जो है नीचे गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी ये नीचे आपको पता है वो अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं इसको छोड़ा तो किसने अट्रैक्ट किया, नीचे ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया, और उस ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया तो हमारा जो पेपर था वो क्या था, लाइटर ऑब्जेक्ट। तो लाइटर ऑब्जेक्ट आराम से गया और हेवियर ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा तेज गया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह को जानने के लिए गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने हमें एक रिजल्ट दिया। और उसने क्या रिजल्ट दिया, उसने ये जो काम मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये उसने किसमें किया, ये एयर की मौजूदगी में किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो सराउंडिंग में वो क्या है, एक एयर हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। तो उसने जो है एयर की मौजूदगी में ये काम किया। अब वो क्या काम कर रहा है, उसने दो जो है, एक आपके दो बॉक्स लिए उसने, या दो कंटेनर लिए, और दो कंटेनर के अंदर उसने काम किया। क्या काम किया सर, उसने काम किया, उसने एक स्पून लिया, पत्थर लिया, एक क्या लिया उसने, स्पून लिया, और सेकेंडली उसने क्या करा, उसने सेकेंडली आपका एक जो है फीडर ले लिया, ठीक है, पर जो बोलते हैं आप उसको आपने फीडर ले लिया। अब आप एक काम करेंगे, आपने फीडर ले लिया और आपने एक स्पून ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या करा, इस कंटेनर के अंदर उसने जितनी एयर थी ना उसको क्या कर दिया, उसको एयर को रिमूव कर दिया। ये कंटेनर क्या है, एयर रिमूव कंटेनर है, इसके अंदर एयर मौजूद नहीं है। इन दो कंटेनर के अंदर हमारे पास एयर मौजूद नहीं है, ये याद रखिएगा। इन दो कंटेनर को पैक करा बिल्कुल, और इसके अंदर एयर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। इसने काम किया, इधर से स्पून को पकड़ा, इधर से इसने फीडर को पकड़ा, दोनों को छोड़ दिया। अब ये दोनों को छोड़ा तो इसने देखा क्या, इसने ये देखा कि ये नीचे जाके गिरा इधर, और ये भी इधर नीचे जाके गिरा। इसको लग रहे 10 सेकंड्स नीचे गिरने में, तो इसको भी कितने लग रहे सेकंड्स, 10 सेकंड्स लग रहे। मतलब सर ये दो एक साथ क्यों करके गिरे, ये एक साथ नीचे गिरे, मतलब कि ये अगर आप वैसे देखें अपनी रियल लाइफ में तो स्पून सबसे पहले जाके नीचे गिरेगा, और फीडर की बात करें तो वो आराम आराम से गिरेगा, जाहिर सी बात है लहराते हुए। मगर अगर उसने एयर की बगैर मौजूदगी में, एयर की एब्सेंस में उसने ये दो काम किए, तो क्या उसने देखा कि ये दोनों जो चीजें थी, चाहे वो लाइटर हो चाहे वो हैवियर हो, वो क्या करेंगी, एक साथ नीचे गिरेंगी। तो उसने क्या बताया कि जो हमारी डेली लाइफ के अंदर, जो मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक पेपर और एक मार्कर का, बोर्ड मार्कर का, तो उसके अंदर जो ये सबसे पहले जो हेवियर ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है ये, और वो जो हमारा पेपर था वो नीचे नहीं गिरा, उसकी वजह एयर रेजिस्टेंस है। क्योंकि आपको पता है एयर हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद है, क्या है, हमारे सराउंडिंग में एयर मौजूद है, तो वो जो एयर होती है वो रेजिस्ट करती है, वो रोकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से। और इसका वेट ज्यादा है तो इसको ये ज्यादा स्पीड में नीचे गया, और जबकि फीडर जो था हमारे पास का वेट कम था, तो हवा ने क्या करा, उसको ज्यादा रेजिस्ट करा और उसको ऊपर लगाया, दैट्स व्हाई उसने ज्यादा टाइम लगाया नीचे गिरने में। तो गैलीलियो ने ये दो एक्सपेरिमेंट किए थे, और इस दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मास या साइज किसी भी चीज का, वो उसका दोनों की मास या साइज अफेक्ट नहीं करता किसी भी चीज का मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। तो मैंने एक पॉइंट लिखा, क्या मींस मास एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज नो इफेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट हमारा डन हो गया कि मास या साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब हम, अच्छा, ये जो मैंने आपको चीज बताई थी, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि हेवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं, फॉल करते हैं, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत यानी थोड़ी देर के अंदर वो नीचे फॉल करते हैं। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये था हमारे एक साइंटिस्ट का जिनका नाम है एरिस्टोटल। तो ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि भाई हेवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स, कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जैसे मार्कर वो ज्यादा तेज नीचे गिरेगा बानिस्बत किसी भी पेपर के, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था, जाहिर सी बात है ये एरिस्टोटल के अगेंस्ट था। कौन, गैलीलियो गैलीलाई। अच्छा, तो फिर उसने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ये बताया
और उसके अंदर उसने क्या देखा कि लाइटर ऑब्जेक्ट एंड हेवियर ऑब्जेक्ट्स, लाइटर मतलब फीदर और हेवियर मतलब स्टोन, कैच एट सेम एक्सेलरेशन, कि वो कैच क्या हो रहे हैं, एक सेम एक्सेलरेशन के ऊपर क्या हो रहे हैं, कैच हो रहे हैं, ठीक है। और हिट कर रहे हैं ग्राउंड को किस टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे। अगर मैं आपसे बात करूं पेपर और मार्कर की, तो मार्कर सबसे ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, जबकि बनस्बत पेपर थोड़े देर बाद अरसे के बाद नीचे फॉल करेगा। मगर इसने हवा को, ईयर की एब्सेंस में अगर ये काम किया, तो ये जो दो चीजें थी, लाइटर और हेवियर हो, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता और वो दोनों चीजें एक टाइम के ऊपर फॉल करेंगी, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट्स कैच सेम एक्सेलरेशन पे हुए और ग्राउंड के ऊपर क्या करा उन लोगों ने, सेम टाइम के ऊपर हिट किया। और मास या किसी भी चीज का साइज वो अफेक्ट नहीं करता है किसी भी चीज का, अगर वो फॉल कर रहा हो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये आज हमने मोशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना टॉपिक को कंप्लीट किया, और इसी वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप और बाकी आप लोगों अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 0318392177 पे। और अगर आपको ज्वाइन करना है ये कोचिंग, नियर डेंटल कॉलेज है, पीपल्स चौरंगी, नॉर्थ आजाबाद, तो आप लोग इस कोचिंग में भी फिजिकल क्लासेस अपने ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।